हमें तो पता है भाई। हाँ लेकिन सर मैं ये सवाल पूछा, हाँ, जो सना ने आपको हाथ बस लगाया बता, और आ रहा हूँ बिग ना, मैं बॉस आ रहा हूँ ना, कैमरे में हमें मैं आ रहा कट हूँ। टू कट बातें नहीं नहीं बताई। नहीं नहीं, आपको वही जानना जरूरी है कि हमने क्या लाइन बोला ना। तो वहां पर वो था, उसके बाद भी जब वो बात बोलना पड़ा और रुकना पड़ा। मतलब आप आपके एंड से भी धक्का हुआ वहाँ एक वहाँ मिनट, धक्का नहीं, जब वो आ रही थी आ रही थी आ रही थी, मैं वहां से हटा, हम एक जगह हमारे दरवाजे के पास खड़े थे, वहां से जाते 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 वो, एक मिनट, आप आइए यहाँ पर, मैं आपको करके दिखा देता हूँ यहाँ पर। नहीं नहीं चलिए हाँ, आप बोल सो आप कोई इंसान किसी के साथ ऐसा जाते रहे और वो सामने इतना ही पास खड़े रहे और वो मट्टी का मुंह लेके उसके जाते रहे, अगर यहाँ लग गया तो मैंने धक्का नहीं दिया, मैंने उसको अपने से दूर किया, दूर करके पीछे गया, उसके बाद जो हुआ आप सबने देखा, मैं वो वर्ड भी इस्तेमाल नहीं करूंगा कि वो क्या क्या नहीं है ना, तेरा चार उनका चार। नहीं नहीं साथ में है जो भी साथ में हो। चलो सर शॉर्ट में बिल्कुल। तो सर वेलकम टू वायरल बॉलीवुड, कैसे हो आप? थैंक यू, मैं बिल्कुल ही बहुत अच्छा हूँ और बहुत खुश हूँ कि मेरा वो एक्सपीरियंस भी हो गया, 31 दिन मैं वहाँ रह भी लिया और फाइनली मैं बाहर भी आ गया हूँ, क्योंकि इससे ज़्यादा शायद मैं वहाँ नहीं रह पाता। तो कैसी रही आपकी बिग बॉस की जर्नी अब तक की? बहुत बढ़िया, एक्साइटिंग थी, सब कुछ अच्छा था। एक दो चीज़ें ऐसी मैंने बोल दी जो मुझे नहीं बोलनी चाहिए थी, अदरवाइज वो बहुत बढ़िया जर्नी थी, मज़ा आया वहाँ रह के। आपने स्टैंड क्यों नहीं लिया अपने लिए? मुझे लगता है कि ज़िंदगी में अगर कोई सही है तो उसे बार बार वो चीज़ वहीं क्लैरिफाई, अब यहाँ तो आप इंटरव्यू ले रहे हैं इसलिए मुझे क्लैरिफाई करना पड़ रहा है, लेकिन कुछ चीज़ें भगवान पर छोड़ देनी चाहिए। और मैं इस बात का, मैं जानता हूँ कि आज की युवा पीढ़ी ये सब बातों पर विश्वास नहीं करेगी, पर कुछ चीज़ें भगवान पर छोड़ देनी चाहिए। मैं चाहता हूँ कि लोग जज करने तुरंत ना आ जाए, वो चीज़ों को समझे और परखे, उसके बाद जब वो करेंगे तो उनको एहसास होगा कि सही क्या है। अच्छा, आप पर जो आरोप लगे थे कि आप लड़कियों की रिस्पेक्ट नहीं करते, वहाँ पर जो भी हाँ, सलमान ने भी आपको कहा था। नहीं, सलमान सर ने ऐसा नहीं कहा था कि लड़कियों की रिस्पेक्ट नहीं करते, उन्होंने कहा था कि ये वाली चीज़ में ऐसा गड़बड़ हो गया, उन्होंने जनरलाइज स्टेटमेंट कुछ भी नहीं दिया था। तो उस बारे में क्या बोलना ठीक है, चाहोगे? जो ऑडियंस को लग रहा है ऑडियंस को बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा होगा, थोड़ा कुछ सोशल मीडिया में ऐसा आ रहा है, क्योंकि कल से मेरे को अभी तक जितने लोगों ने फ़ोन किया, बहुत फ़ोन आया हज़ारों लोगों में, कि सबने ऐसा ऐसा कहा कि भाई वो तो उस समय का, उस दो टास्क की वजह से ऐसा हो रहा है, क्योंकि हमने पूरा देखा आपको 31 डेज, आपने कभी किसी पर अग्रेशन नहीं किया, आपने कभी किसी लड़की पर सामान नहीं फेंका, आपने कभी किसी लड़की को गाली नहीं दी, आपने किसी लड़की गाली ही नहीं दी आपने। यूजुअली जो लोग माँ बहन की गाली देते, जब वो दूसरों के सामने ये बोलते कि लड़कियों की इज्जत नहीं कर रहा है, तो उसका बहुत ही बड़ा ढोंग है। मैं किसी लड़की पर अग्रेसिवली नहीं आया, उसके ऊपर हाथ उंगली कुछ नहीं की, उसके शरीर पर नहीं आया, कुछ भी नहीं किया। मैंने सिर्फ दो टास्क के दौरान, एक टास्क के दौरान एक जोक कट करना चाहता था जो गलत हो गया। राइटर्स के साथ होता है ऐसा कि आपका एक जोक गलत चले जाए, हम लोग देखते हैं यहाँ पर कैनवस, लाफ्टर कैनवस और वो सब देखते हैं, कैनवस फैक्ट्री जो है देखते हैं। वो दिमाग में रह गया था, वो नहीं हुआ ठीक, उसके लिए मैं इतना, मैंने 1.5 मिनट के अंदर अपोलॉजी मांग ली थी, इसलिए वो भी गलत नहीं है। नेक्स्ट डे जाके मैं फिर आरती से, और आरती जानती है ये बात। रही बात सना की, तो सना के साथ जो हो रहा था वहाँ पर वो ये हो रहा था कि लोग सोच रहे थे कि पारस ही उसका गुनहगार है, पारस ने उसको नॉमिनेट किया, ऐसा नहीं है। सना को रिजेक्ट उसके अपने दोस्त कर रहे थे वहाँ पर, क्योंकि जब उनको मौका था, जब आपने देखा, तो यही तो आपकी समझ नहीं हुई वहाँ पर, कि आपको समझना चाहिए था कि सना जिनके साथ उठ रही थी, बैठ रही थी, उनके बर्तन मांज दे रही थी, उनके कपड़े धो दे रही थी, उनके आलू छिल दे रही थी, उनके आलू छील दे रही थी, लगातार उनके साथ थी, उनका स्ट्रांगली उनके साथ खड़ी थी। जब चाबी वाले वो आया कि क्वीन किसको बनाना और नॉमिनेशन से बचाना, तब उनके हाथ में था कि सना बच जाए, उन्होंने सना को नहीं बचाया। जब रोज वाला वो ये हम रहा रहे हैं ना, हमें तो पता है भाई। हाँ लेकिन सर मैं ये सवाल पूछा, हाँ, जो सना ने आपको हाथ बस लगाया बता, और आ रहा हूँ ना, बिग मैं आ बॉस रहा हूँ ना, कैमरे में हमें मैं आ रहा कट टू हूँ। कट बातें नहीं बताई। नहीं नहीं नहीं, आपको वही जानना जरूरी है कि हमने क्या लाइन बोला ना। तो वहां पर वो था, उसके बाद भी जब रोज वाला किस्सा हुआ था तब भी उन्होंने सना को नहीं बचाया। सो ये दोनों ही केस में हम लोग की बात हो चुकी थी, मेरे और सना की, कि वो रिजेक्टेड है, वो उन अपने ही फ्रेंड उसको रिजेक्ट कर रहे हैं, उसको वो अपना नहीं रहे। सो जब मैं उसको ये बोलना, जब वो रुक नहीं रही थी, वो जब मुझे हाथ लगाने आ रही थी और रुक नहीं रही थी, मैं उसको वही बात याद दिलाना चाह रहा था कि तू जिनके लिए ये कर रही है वही तो तुझे रिजेक्ट करते हैं। सो वो बात वहाँ पर रिजेक्ट की वजह मेरी वजह से कोई ख़राब वर्ड निकला, जो अच्छी बात नहीं है, आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट। उसके वो बाहर आई, वो और आगे आने लगी। मैंने बिग बॉस को 1000 बार बोला कि आप रोकिए उसको, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि यहाँ पर इतना लगा हुआ है। उन्होंने ये वाला दर्द दिया था, और इससे खतरनाक दर्द मुझे नहीं लगता कि रियलिटी शो के हिस्ट्री में कभी हुआ होगा। ये 1.5 इंच तक नेक तक चला गया था, मेरा नेक बोन्स जले हुए हैं। और अभी 15 दिन बाद 21 लगभग 20 करीब टैबलेट रोज़ खाने के बाद भी आप देख सकते हैं कि इसकी ये हालत है। अब देखिए। हाँ, सो जो हाथ हटाइए, ठीक है, बाद में जैसे हाँ, सो सो डेपोटी सो तो जब वो कर रही थी ये वाला चीज़, मुझे लग रहा था कि वो और सामने ना आ जाए, और अगर इसको लगेगा मैं तो गया ही गया, वो भी चली जाएगी, निष्कासित हो जाएगी, और वो मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है। मैंने उसको रोकने की कोशिश की, वो नहीं रुक रही थी और बॉडी भी आ रही थी। सो वो बात बोलना पड़ा और रुकना पड़ा।
मतलब आपके एंड से भी धक्का हुआ एक मिनट, धक्का नहीं, जब वो आ रही थी मैं वहां से हटा, हम एक जगह हमारे दरवाजे के पास खड़े थे, वहां से जाते 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 वो, एक मिनट आप आइए यहाँ पर, मैं आपको करके दिखा देता हूँ यहाँ पर। हाँ, सो आप कोई इंसान किसी के साथ ऐसा जाते रहे और वो सामने इतना ही पास खड़े रहे और वो मट्टी का मुंह लेके उसके जाते रहे, अगर यहाँ लग गया तो मैंने धक्का नहीं दिया, मैंने उसको अपने से दूर किया, दूर करके पीछे गया, उसके बाद जो हुआ आप सबने देखा, मैं वो वर्ड भी इस्तेमाल नहीं करूंगा कि वो क्या क्या हुआ। आपके साथ मेंटो हुआ? नहीं, मैं ये सब फालतू बात नहीं करना चाहूँगा क्योंकि ये सब टू स्ट्रॉन्ग वर्ड्स है, इससे किसी और की ज़िंदगी खराब हो सकती है वहाँ पर। हाँ, वो मेरी फ्रेंड है, मैं आपको बताता हूँ कि आप ये चीज़ समझिए कि उसके थोड़ी देर बाद ही वो मेरे साथ आने लगे कि तू और मैं बात नहीं करते तो इस पूरे बिग बॉस हाउस में कोई मज़ा नहीं आ रहा है, एंटरटेनमेंट ही नहीं है, मेरे को तो रहना ही अच्छा नहीं लग रहा है। फिर अगले दिन जब मैं डांस करने के लिए आदित्य आया तो मैं सारी लड़कियों के साथ डांस कर रहा था, वो ऐसा बुरा मान के खड़ी हो गई आईने की ओर देख के, मैं देख रहा था उसको, इसलिए मैंने शेफाली को छोड़ के उसके साथ डांस किया, मुझे 2 लड़कियों लास्ट में चुनना था तो मैंने शेफाली को छोड़ के उसके साथ डांस किया और वो मतलब भयानक पंजाबियों की तरह डांस करने लगी। अगले दिन वो मेरे पास बोलने के लिए आई कि तेरा क्या बोलते हैं मेकअप मैं करूंगी, किसी और से नहीं करवाना। इसका मतलब भी हम अच्छे फ्रेंड्स हैं यार, क्यों एक बात जो हुई नहीं उसको बतंगड़ करके आप खराब कर रहे हो। लेकिन रश्मि और सिद्धार्थ के फाइट को लेके आप क्या कहना चाहेंगे? क्या आपको लगता है कि ये दोनों के जो है रश्मि जानबूझकर कर रही है या सिद्धार्थ कर रहा है? कौन कर रहा है सबसे ज्यादा? देखिए, मैं रश्मि के साथ रहता हूँ, सिद्धार्थ के साथ रहता नहीं था, तो इसलिए मुझे उनकी तरफ का पक्ष नहीं पता। रश्मि और सिद्धार्थ के इसमें ये है कि उनके शायद पास्ट में कुछ एक छोटा मोटा कुछ रहा हो गया होगा या कुछ रहा होगा, वो अभी उनके तक उनके दिमाग से गया नहीं है, और दिमाग से नहीं जाने की वजह से एक तो बिग बॉस का स्ट्रेन अलग ही रहता है, कंस्ट्रेंट्स अलग रहते हैं, टेंशन अलग रहता है, एंड वहाँ पर उस सिचुएशन में जब वो एक दूसरे को देखते हैं तो शायद वो उभर के आ जाता है, लेकिन आई थिंक दिस कैन बी सॉर्टेड आउट। अच्छा, जो सिद्धार्थ शुक्ला का टेम्पर है उसके बारे में क्या बोलना चाहोगे? जब वो हाइपर हो जाते हैं तो फिर कोई रोक नहीं पाता उनको, लाइक ये मैं बोलने वाला कौन है? बिग बॉस उनको बोल दे कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना, इससे पहले कि कुछ और खराब हो जाए वो नहीं करना चाहिए वहाँ पर। और रश्मि Last के question, relationship के guys. बारे में काफी बात की जाती है, दोनों सोते एक साथ, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये बहुत ही गंदी और वाहियात बात है कि दोनों सोते एक साथ, बहुत यानी खतरनाक खराब बात है यहाँ पर। और ये सब कोई बकवास, मतलब इस सब बकवास में मैं जवाब देके टाइम वेस्ट नहीं करना चाहूँगा किसी का, Okay, नॉट एट ऑल। Last question, Kishan, I will cut it. I'm telling you, I'll spoil your interview. शेफाली के साथ आप बात करेंगे बाद में, या रिलेशनशिप का मतलब होगा कनेक्शन? डेफिनेटली, क्यों नहीं होगा, हम ऐसा कोई जानवर ढूंढना कि वहाँ जाके ऐसे मिलकर आ गए और बाहर नहीं करेंगे। मैं और शेफाली बहुत अच्छे, एक दूसरे को अच्छे से समझते हैं, एक दूसरे की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, और बहुत अच्छी बात है कि मेरी और शेफाली की इस शो के थ्रू पहचान हुई। वन ऑफ द मोस्ट टेक अवे मोमेंट्स एंड टेक अवे थिंग्स फ्रॉम द शो इज की शेफाली। अच्छा, आपको क्या लगता है कि अगला कौन नॉमिनेट होना चाहिए और कौन जीतेगा? नॉमिनेट कौन होना चाहिए वो बोलने में हुई नहीं कोई इंसान, मैं इंसान हुई नहीं जज वहाँ पर। जीतना कौन चाहिए मैं बता दूंगा कि 6-7 लोग हैं जो बहुत अच्छा है उस शो के लिए। जैसे सिद्धार्थ शुक्ला है, सिद्धार्थ शुक्ला दिमाग इतना तेज़ करके कर रहा है वहाँ पर कि वो सही बंदा हो सकता है। बाकी लोगों में मैं चाहूँगा शेफाली, शहनाज बहुत ही इंपॉर्टेंट, आरती और रश्मि, पारस, देबोलीना। सलमान खान आपको लगता आपके लिए क्या है? पार्शियल हुआ है या नहीं? बिल्कुल भी नहीं, उनके जैसा फेयर, उनके जैसा बढ़िया, मैं तो उनको पर्सनली जानता हूँ 12 साल से 14 साल से, तो वहाँ पर इतना साथ में हम लोग वहाँ पर है, वो इंसान इतना प्यार दे सकते हैं, ही मतलब ही लाइक अ फादर फिगर टू मोस्ट ऑफ द पीपल इन द इंडस्ट्री। और वो वाकई मतलब पिताजी की तरह ही वो बच्चे को बचाने आते हैं, और अगर बच्चे से कुछ गड़बड़ हो गई तो उसे डांटते हैं, बड़े भाई की तरह उसे डांटते हैं ताकि उनका बच्चा गड़बड़ ना करे। बाकी दुनिया कैसी भी दिखे, उनको तेल लेने जाए, उनको मतलब है कि उनके बच्चे खराब ना दिखे। तो वो एक इशारा था मेरे लिए कि भाई तुम इन बाकी लोगों की तरह नहीं बनो। एक लास्ट चैनल आईडी। Who's next? Hi, this is Siddharth Day and you are seeing. You're watching. You're watching Viral Bollywood. Hi, this is Siddharth Day and you are watching Viral Bollywood. देखते रहे भाई।